नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा लिंग वर्धक तेल बता रहा हूँ जिसकी मसाज करने से जो लिंग है उसकी मसाज करने से उसकी नसें, उसके मसल, उसकी मांसपेशियाँ सभी दुरुस्त हो जाएंगी, सब में ताकत आ जाएगी। जिनका छोटापन है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिनका पतलापन है मोटापा आ जाएगा, जिनका ढीलापन है वो टाइट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें किन किन औषधियों की ज़रूरत पड़ती है और औषधियों के तेल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मोटापे के लिए हैं, कुछ औषधियाँ टाइट करने के लिए हैं, कुछ मसल टाइट करने के लिए हैं, कुछ बंद नसें खोलने के लिए हैं, कुछ गर्मैश देने के लिए होती हैं। तो इसी प्रकार जो तिला बनता है उसमें सारी औषधियों का योग होता है। अब हमारे पास कुछ औषधियाँ मैंने रखी हैं, अब इनके बारे में मैं बताऊंगा किससे क्या फ़ायदा होगा हमें और कैसे बनेगा ये लिंग की। जिनका लिंग सुकड़ के छोटा हो गया है, लिंग पतला हो गया है, लिंग की स्टैंडिंग नहीं रहती है, लूज रहता है, लिंग की नसें मर चुकी हैं ज़्यादा हस्तमैथुन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से या समय से पहले लिंग को ज़्यादा छेड़छाड़ करने से या किसी को और किसी वजह से भी दिक्कत आ चुकी है, वो लिंग की कमज़ोरी के लिए ये अब तिला आपको मैं बता रहा हूँ। ये उन लिंग की हर एक कमज़ोरी, लिंग की हर एक कमी पेशी को ठीक करने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें ड्राई होती हैं, जितनी भी ये सारी सूखी ही लेनी है हमने, तो उसके बारे में चलो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले नंबर पे आती है हमारे पास ये पानी के अंदर जहाँ जोड़ होते हैं, गंदा पानी खड़ा होता है, छप्पड़ वगैरह कहते हैं, तो मैसे भी नहाती हैं वहाँ, या फिर किसी जहाँ पानी रुका हुआ हो वहाँ ज़्यादातर ये एक जोक होती है। आम आदमी को पता है भी जोक क्या होती है। ये जोक के अंदर हड्डी नहीं होती है, तो ये खून पीने वाला एक जीव माना गया है। इसके अंदर ये यहाँ से इतनी लंबी हो जाती है जब ये चलती है, तो इसके अंदर इतनी लचक है कि ये इसका जो तेल है लिंग के अंदर लचक पैदा करता है और मांसपेशियाँ, मसल्स और नसों को उनमें ग्रोथ बढ़ाता है। जो रुक चुकी है उनकी नसों को खोल देता है ये, क्योंकि इसके अंदर इतना खून होता है कि वही खून से निकलने वाला जो तेल बनेगा वो हमारी नसों में जान भर देगा। दूसरे नंबर पे होता है हमारे लिंग जैसा ही जो होता है केंचुआ। ये बाज़ार से ही पंसार से मिल जाते हैं, ये सूखे केंचुए हैं। आजकल इनकी खेती भी होती है बहुत सारी। केंचुए 3 तरह के होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं और ब्राउन भी होते हैं। कोई सी भी ले सकते हो, सभी चलेंगे। तो इन केंचुआ जो होता है ये, इन केंचुओं का भी अंदर से खून नहीं निकलता। जब इनको पकड़ते हैं या तोड़ते हैं तो खून बहुत कम मात्रा में निकलता है। अंदर से एक वाइट सफ़ेद दूध सा निकलता है जो बहुत चिकना होता है, और ये इसके अंदर भरपूर मात्रा में भरा होता है। ये नसों के लिए होता है, बंद नसों को खोलने के लिए, नसों को मजबूती देने के लिए, और जिन नसों में खून का प्रभाव जा नहीं रहा, बंद हो चुकी हैं या वो लूज हो चुकी हैं, नसें मर चुकी हैं, उसके लिए इसका तेल सबसे बेस्ट तेल माना गया है। ये भी जब चलता है छोटे से साइज से बहुत लंबा हो जाता है। इतना सा होता है जब चलता है अपनी शरीर के आकार को बढ़ा लेता है। ये छोटे से जगह से बहुत लंबा हो जाता है। ये भी जोक की तरह ही जीव माना गया है और ये बाजार से पंसार से मिल जाता है। ये भी हमारे लिंग की नसों के लिए सबसे बेस्ट है और बंद नसों को खोलने के लिए भी इसका तिला, इसका तेल।
उसके बाद आता है हमारे पास कुचला। ये कुचला है, ये हमारे जो लिंग की नसें हैं उसको टाइट करेगा, मजबूत करेगा। टाइट करने और मजबूत करने के लिए और अंदर के फालतू पानी को निकालने के लिए। और ये जो कुचला है इसका तेल थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये हमारे लिंग के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। उसके बाद आता है हमारे पास अकरकरा। ये अकरकरा है, यदि इसको मुंह में रखा जाए तो मुंह सून कर देता है। इतना तेज असर होता है, मुंह में रख लें तो मुंह सून कर देता है। और जहाँ भी ये जाएगा इसका तेल बंद नसों को खोलने के लिए, ढीली पड़ी हुई मसल के लिए लिंग के, और उसको टाइट करने के लिए, जो लूजिंग है उसको टाइट करने के लिए इसका तेल काम आता है। उसके बाद आता है दालचीनी। ये दालचीनी है दोस्तों। दालचीनी का तेल भी तेजी लाने के लिए, नसों में तीव्रता व तेजी के लिए, मजबूती के लिए, कठोरता के लिए। कठोरता कुचले से भी बनती है, अकरकरा से भी बनती है, और उसमें तेजी भी होनी चाहिए, तुरंत उसके अंदर करंट चलना चाहिए, तो उसके लिए दालचीनी है। और साथ में है लौंग। लौंग का तो सबको पता है भी ये कितने तेज होते हैं। लौंग का तेल, कुछ चीज़ें इसमें कम होंगी, कुछ चीज़ें बराबर होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी, उसी अनुपात में हम डालेंगे, बताएंगे। तो लौंग जो होते हैं, लौंग का तेल जो होता है ये भी तीव्रता लेता है, तेजी लेता है, कठोरता लेता है। जैसा खुद लौंग है अकड़ा हुआ, ऐसे ही अकड़पन लेता है, लिंग की मसल में ताकत भर देता है। जैसे ही इसके अंदर तेल निकल के हमारी नसों में जाएगा, लिंग में जाएगा, मांसपेशियों को मजबूत और तेजी लाएगा उसके अंदर। और साथ में है इनका जो स्वभाव है वो गर्म है, गर्म और तीखा। हमें लिंग के लिए गर्मैश और थोड़ी तेजी चाहिए, और उसको टाइटनेस चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और साथ में है उसके हमारे पास ये संख्या, शुद्ध किया हुआ संख्या डलेगा। ये तकरीबन 1 साल से मैंने 5 बार आँख में डाल के इसको शुद्ध किया हुआ था। ये सफ़ेद संख्या है, तो ये भी बीच में डलेगा। ये लिंग की गर्मैश के लिए, जो लिंग की नसें ठंडी पड़ चुकी हैं, लिंग में मजबूती और मोटापा और तेजी के लिए, बंद नसों के लिए ये संख्या का तेल बनता है। ये भी इसी में डलने वाला है। और इन सब के साथ अपने को एक और चीज़ चाहिए, वो है तिलों का तेल, जो मैंने यहाँ रखा नहीं है। तो तिलों का तेल भी साथ में थोड़ा मात्रा में यूज होता है, वो लगेगा। इन सब की जो मात्रा है 10 ग्राम, जो कि 10 ग्राम ही, ये कैचुए भी बोल देते हैं इसको, और पंजाबी में गंडोए बोलते हैं। तो ये भी 10 ग्राम है। 5 ग्राम की मात्रा में कुचले लेने हैं, 5 ग्राम की मात्रा में ही दालचीनी लेनी है, और 5 ग्राम की मात्रा में ही लौंग लेने हैं। अकरकरा 10 ग्राम लेना है, और जो संख्या है, संख्या 5 ग्राम डलेगा इसके अंदर। तिलों का तेल इसमें 50 ग्राम डलेगा, ज़्यादा नहीं डालना है। तो कई विधियां हैं, तेल एक और विधि बताता हूँ। पहले इन सब चीज़ों को दादड़ फादड़ कर लेना है, दरदरा कर लेना है। जिस साइज़ का ये लौंग है, इसे थोड़े छोटे साइज़ का कर लेना है। तो इन सब को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके जो संख्या है उसका पाउडर करना है और सबको मिला लेना है। ठीक, मिलाने के बाद फिर ऊपर से थोड़ा तेल डालना है, जिससे कि वो सारी चीज़ फ्लिशिंग देने लग जाए, जिससे कि वो चमक देने लग जाए। इतना तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर उसको एक कांच की बोतल लेनी है, उसके अंदर सारा भर लेना है,
और उसके मुंह पे झाड़ू वाले तीले होते हैं वो लगा लो। उसका मुंह, जो मुंह खुला होएगा बोतल का, उस पे झाड़ू के तीले ऐसे ऐसे गड़ा के उसको बंद कर लेना है, ताकि उल्टा करे तो हमारी ये दवाई नीचे ना गिरे। फिर एक घी वाला जो टीन का पीपा होता है, उसके मिडल में एक सुराख करना है। जो सुराख होगा उसमें बोतल का मुंह रखना है, और पीपे के चारों तरफ हमने बैंगनियाँ भी लगा सकते हैं, जो बकरी की बैंगनियाँ होती हैं। नहीं तो छोटे छोटे पीस करके हम गोसे, जो उपले बोलते हैं, वो लगा करके उसको ऊपर से आग दे देनी है। जैसे जैसे वो गर्म होगी वैसे वैसे बोतल के अंदर से इन सब का धीरे 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 तेल निकलता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने जो चूल्हा बनाना है उसके ऊपर पीपा रखना है वो, और पीपे के नीचे हमने एक कटोरी रख देनी है जहां बोतल का मुंह होगा। उसको बोलते हैं पताल जंतर से तेल निकालना। विधि पता होगी, जिसे नहीं पता वो फोन करेगा, मैं उसको बता दूंगा। और मैं करने वाला हूं तो उसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। तो वो तेल वहां से निकल के नीचे गिरेगा। वो जो तेल निकलेगा इन सब औषधियों का मिश्रण और मिक्स होके तेल गिरेगा, और जो संख्या है उसका धुआं उड़ के सारे औषधियों को लगेगा, और वो भी फिर शुद्ध होकर के नीचे आएगा। ये तेल सबसे बेस्ट तेल निकलेगा अपना। उसके बाद इसको मलम बनानी हो तो इस तेल के अंदर जितना ये तेल निकलेगा, उसी तेल के अंदर उतनी, उससे मान लो अपना तेल ये 10 ग्राम है, तो आपने 5 ग्राम उसके अंदर बकरे की चर्बी का बना हुआ घी डाल देना है। ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो ऐसा होता है, सफ़ेद हो गया। ये होता तो दूसरे रंग का, लेकिन ज़्यादा टाइम बना के रखने से ये शुद्ध होता चला जाता है, तो ये मलम बन जाती है। फिर वो ये मलम लगाने से बकरे की चर्बी की उसमें मोटापापन आ जाता है। जो लिंग होगा अपना, लिंग मोटा हो जाएगा, पतले से मोटा हो जाएगा, चर्बी अंदर समा जाएगी, मजबूती आएगी, तृप्तता आएगी, ढीलापन खत्म हो गए, कड़कपन आएगा और मोटापा आ जाएगा। और उसकी जैसे ही उसकी नसों में पावर आएगी तो वो स्टैंडिंग होते ही उसकी ग्रोथ लंबी हो जाएगी। ये इसका किला है। बाकी इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर संख्या डल गया है। ये 2 चीज़ें मेन है, कैचुए और जोके। साथ में अकरकरा है जो नसों की पावर के लिए है, ये बेस्ट है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इन सबको हमने दादल फादल कर लिया, तो फिर इसको एक कढ़ाई के अंदर हमने तिलों का तेल इतना डालना है कि ये सारा सामान उसके अंदर डूब जाए। फिर नीचे से उसको धीरे 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 इतनी आंच देनी है कि तेल सिर्फ गर्म रहे, उबले ना, गर्म रहे। तो ऐसे ही उसको सारा दिन उसके अंदर हमने एक दिन लगाए रखना है। दूसरे दिन 3 दिन तक उस तेल को हमने गर्म करना है। सुबह से शाम तक गर्म करो, रात को छोड़ दो। सुबह से शाम तक गर्म करो, रात को छोड़ दो। उसके बाद फिर वो जो निकलेगा तेल, एक गर्म तेल जो है उसको थोड़ा सा जोश दे करके तो कपड़ छाड़ करके निकाल लो। जो वो तेल होगा वो भी नब्ज के हमने ऊपर मसाज करनी है। नब्ज के ऊपर मसाज करने से उसमें तृप्तता आएगी, जो ढीलापन है स्टैंडिंग में आएगा, नसें की जो कमजोरी है, नसें जो बंद हो चुकी हैं, ब्लॉकेज हैं, वो खुल जाएंगी, मोटापा आएगा। उसकी जो लिंग की ग्रोथ है वो लेंथ लंबी होनी शुरू हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। उसके ऊपर जितने भी दाने हो जाते हैं किसी किसी के, या ऊपर खारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, वो भी सारी मिट जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसका ज़्यादा कालापन होना और जो आगे का मांस होता है उसको पीछे करें तो वहाँ सफ़ेदी जमती है, वो भी ठीक हो जाएगी। जो लिंग की त्वचा है उसकी सारी बीमारी भी चली जाएगी। इस तेल से इतने फ़ायदे हैं और ये मैं बनाने वाला हूँ। ये अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। प्रैक्टिकल की वीडियो भी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों, जिस किसी ने अपने लिंग के बारे में कोई भी बात पूछनी है, अगर उनको लगता है कि उनमें कोई लिंग की कमज़ोरी है, ढीलापन है, छोटापन है, पतलापन है या टाइमिंग कम है, तो व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है और वो अपना मिजाज भी मुझे चेक करवा सकता है कि उसके अंदर ये बीमारियां, ये कमज़ोरियां किस वजह से आई हैं। वो सही बताया जाएगा उसे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर किसी ने ये तेल मंगवाना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। मैं बता दूंगा उसे कैसे और कब उनको मिलेगा।